नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार में नई जिम्मेदारी दी गई है। नई सरकार में उन्हें जल संसाधन विभाग के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। बता दें कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल से निकलकर आने के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया गया था। इस पद पर वे 5 महीने तक रहे। हाल ही में हेमंत सोरेन ने जेल से रिहा होने के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है। इसके बाद उनकी कैबिनेट में चंपई सोरेन को जल संसाधन विभाग के साथ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बना दिया गया है। इससे पहले 2019 की हेमंत सोरेन की कैबिनेट में चंपई सोरेन परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के मंत्री थे। हेमंत सोरेन की सरकार में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव को बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता सत्यानंद भोक्ता को श्रम, नियोजन, परीक्षण एवं कौशल विकास विभाग की कमान सौंप दी गई है। इसके अलावा बन्नू गुप्ता को स्वास्थ्य, इरफान अंसारी को ग्रामीण विकास, मिथिलेश कुमार ठाकुर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग है। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में उनके अलावा कुल 11 मंत्री हैं। गृह मंत्रालय को मुख्यमंत्री ने अपने पास ही रखा है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड में विधानसभा चुनाव समय से पहले अक्टूबर माह में हो सकता है। चुनाव 2 या 3 चरणों में हो सकता है। भारत निर्वाचन आयोग तथा राज्य के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की तैयारियों से यह संभावनाएं बन रही हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने भारत निर्वाचन आयोग की टीम भी 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रांची पहुंची है। आयोग की टीम में वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नीतीश कुमार व्यास, प्रधान सचिव अरविंद आनंद आदि सम्मिलित हैं। टीम ने रांची पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार एवं अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। टीम द्वारा गुरुवार को पतरातू पर्यटन बिहार स्थित सभागार में राज्य में मतदाता सूची के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 के तहत चल रहे कार्यों को लेकर सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा करेगी। साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इधर टीम के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट आगमन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, एसपीएनओ अमोल वी होमकर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ रांची जिला के वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। वर्ष 2019 में झारखंड विधानसभा चुनाव 5 चरणों में हुआ। बताया जाता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बार 2 या 3 चरणों में चुनाव कराने की अनुशंसा की है। समय से पहले चुनाव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इसका जवाब चुनाव आयोग ही दे सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि विधानसभा के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पहले कभी भी चुनाव कराया जा सकता है। इधर विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को मतदाता सूची का ड्राफ्ट का प्रकाशन करना है। उस पर आपत्तियां लेने के बाद 20 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की वजह यह भी है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में सितंबर-अक्टूबर माह में विधानसभा का चुनाव होना है। साथ ही जम्मू कश्मीर में भी 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने की कानूनी बाध्यता है। इन 3 राज्यों के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव कराने से समय और संसाधन की बचत होगी। अब रुक करते अगली खबर का। झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक महिला और उसका बेटा भी शामिल है। यह घटना चंडिल थाना क्षेत्र के भादुडीह गांव में घटी। बुधवार की शाम को ये सभी खेतों में मवेशी चरा रहे थे। एक अधिकारी ने बताया कि सभी लोग एक तिरपाल के नीचे आराम कर रहे थे और उसी समय बिजली गिरी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान 35 वर्षीय महिला, उसका 10 वर्षीय बेटा और एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। अन्य 3 का अस्पताल में इलाज जारी है। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। ईचागढ़ निर्वाचन क्षेत्र के अस्थायी झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो की विधायक सबिता महतो ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और डॉक्टरों से घायलों का उचित इलाज करने को कहा। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पद संभालने के बाद कृषि मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने राज्य के दूध उत्पादों को खुशखबरी दी है।
उन्होंने 3 रुपए के प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5 रुपए करने की घोषणा की है। इस योजना के लिए 47.45 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। इससे राज्य के लगभग 66,000 दूध उत्पाद लाभान्वित होंगे। राज्य में झारखंड मिल्क फेडरेशन की ओर से संचालित दूध संग्रहण व्यवस्था में शामिल दूध उत्पादों को फेडरेशन द्वारा भुगतान मूल्य राशि के अतिरिक्त राज्य सरकार की ओर से पूर्व में 3 रुपए प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। अब उन्हें 5 रुपए प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्रीय प्रायोजित रैन फेड क्षेत्र विकास योजना के लिए राज्यांश 3.66 लाख की राशि योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय के लिए स्वीकृत की गई, जिसमें केंद्र की राशि 5.50 करोड़ रुपए, कुल 9.16 करोड़ की राशि कार्य एवं व्यय की स्वीकृति की गई। अब रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के ज्यादातर बिजली उपभोक्ता बिजली सब्सिडी के तहत 200 यूनिट तक मिलने वाली मुफ्त बिजली के दायरे में आएंगे। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को पहला बिल अगस्त माह में मिलेगा। जुलाई माह से इसे प्रभावी कर दिया गया है। ऊर्जा विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इस पर राज्य सरकार के खजाने पर हर माह 344.36 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। पूर्व में मिलने वाली 125 यूनिट फ्री बिजली योजना को बढ़ाकर राज्य सरकार ने 200 यूनिट किया है। हाल ही में इसे मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई है। इस योजना के दायरे में वैसे ही बिजली उपभोक्ता आएंगे जो मासिक 400 यूनिट अधिकतम तक बिजली की खपत करते हैं। इससे ज्यादा बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि बिजली खपत को लेकर आंकड़े के मुताबिक अधिकांश उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल पाएगा। रांची में 5,36,564 घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें लगभग 4.33 लाख उपभोक्ता हर माह लगभग 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार सब्सिडी के रूप में झारखंड बिजली वितरण निगम को इस मद में राशि उपलब्ध कराएगी। बिजली के घरेलू एवं शहरी उपभोक्ता इस योजना के लाभ के दायरे में आएंगे। इसके अलावा कृषि एवं सिंचाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलेगी। 125 यूनिट मासिक बिजली खपत मुक्त योजना का लाभ मार्च 2024 की बिलिंग के मुताबिक लगभग 21 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिल रहा है। इसे 75 यूनिट तक बढ़ाने से योजना के लाभ का दायरा काफी बढ़ गया है। झारखंड की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।